कहना है कि जैसे कि जो यूपी पीसीएस वाले हैं अब वो यूपी पीसीएस फोकस करेंगे। अगर हम लोग यूपीएससी वाले यूपी पीसीएस पे जाते तो हम लोग यूपीएससी ऑप्शनल हटाने से 2 पेपर यूपी सेंट्रिक उन्होंने इंक्लूड किया है, उसमें अब हम लोग को अलग से एफर्ट। इस पर कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। जैसे कि अगर मैं और डिपेंड ये करता है कि जो 2 नए सब्जेक्ट ये जोड़ने वाले ऑप्शनल की जगह ये कौन सा ऐड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मुखर्जी नगर में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, जैसे कोचिंग रिव्यू करते हैं, पीजीबी रिव्यू करते हैं। और अभी हम फ़िलहाल मौजूद है प्रयागराज में, प्रयागराज सिविल लाइंस में। और यहाँ पर कई सारे फेमस यूपीएससी कोचिंग भी है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे संस्कृति आईएएस है, फिर यहाँ पर ढेय आईएएस भी है और इस तरफ निर्माण आईएएस भी है। ऐसे कई सारे यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी चर्चा के मुद्दा बना हुआ है, यूपी पीसीएस से जो ऑप्शनल हटाया गया है उस पर स्टूडेंट्स का क्या राय है, या फिर क्या इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इसके ऊपर हमारे साथ है ढेय आईएएस के एक स्टूडेंट जो अभी नहीं करके आया है, ऑफलाइन क्लासेस ले रहा है यहाँ ढेय आईएएस से प्रयागराज में। जी भैया, आपका नाम क्या? विवेक पांडे। अच्छा, आप यहीं से हो? नहीं, मैं सुल्तानपुर का हूँ। अच्छा, यहाँ कहीं पे मतलब पीजी में रह रहे हो आप? जी, रेंटेड रूम। अच्छा, तो आप ऑफलाइन क्लासेस वगैरह ही करते हो? जी। कब एडमिशन हुआ था आपका यहाँ? मेरा 12 दिसंबर को। अच्छा। तो आप यूपीएससी कर रहे हो या यूपी पीसीएस के? यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों के कर रहा हूँ। तो अभी हाल ही में यूपी पीसीएस से जो ऑप्शनल हटाया गया है इस पर आपको क्या कहना है? इस पर कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ अगर यूपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख कर देखूँ तो थोड़ा नुकसान है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ जो है ऑप्शनल भी पढ़ रहा हूँ उसके लिए, तो मेरे वो तैयारी है वहाँ पे मैं लैग कर जाऊँगा। जो सिर्फ जो है यूपी पीसीएस का सिर्फ कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है कि उनको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, यही है। तो आपका मेन क्या है, यूपीएससी है या यूपीएससी है? यूपीएससी जी। तो अभी ग्रेजुएशन किस साल में हुआ है आपका? ग्रेजुएशन में 2019 में हुआ है, 2021 में मास्टर्स हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता अगर ऑप्शनल अगर हटाया जाए, एक्चुअली हटाया गया है यूपी पीसीएस से, सुन रहा हूँ यूपीएससी से भी हटाया जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता कंपटीशन और बढ़ जाएगी? जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। ऑप्शनल रहता तो ऑप्शनल में कुछ लड़के जैसे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव ऑप्शनल में जो है अच्छा स्कोर करके अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, लेकिन फिर उनको जो जैसे जीएस के सब्जेक्ट में वो थोड़ा लैग करते हैं, उससे उनकी जो है मार्क्स जो है ऑप्शनल की वजह से बढ़ते हैं, तो हो सकता उनको उस वजह से नुकसान होगा। अभी अगर जीएस हो जाए तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वालों को फायदा ही है, फायदा होगा है ना जी, क्योंकि जीएस का तो वही पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ये सब आता है, तो साइंस बैकग्राउंड वालों को उसमें थोड़ा सा लैग हो जाएगा। हाँ, उसमें वो थोड़ा लैग करेंगे, ऑप्शनल की वजह से उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा तो ह्यूमैनिटीज़ ही है। ह्यूमैनिटीज़ है, चलिए आपके लिए तो फायदा ही है फिर। हाँ जी, फायदा ही है एक हिसाब से अगर देखेंगे तो। हाँ, सही कह रहा हूँ। ठीक है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने का। दोस्तों, चाय की दुकान के सामने हमें मिल गए दृष्टि के कुछ स्टूडेंट्स। आइए इन लोगों से भी हम ओपिनियन जान लेते हैं किसको क्या कहना। जी भैया, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, आप कौन से कोचिंग से? जी, दृष्टि आईएएस। ऑफलाइन कोचिंग से? जी, ऑफलाइन। कब एडमिशन हुआ था आपका? जी, लास्ट ईयर मई में। अच्छा, यहाँ पर जो अभी यूपी पीसीएस से जो ऑप्शनल हटाया गया है इसके बारे में आपको क्या कहना है? जी, यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हटाना, यूपीएससी के स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस को भी एक मतलब अपना उस साइड में देखते थे उनके लिए तो थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि ऑप्शनल हटाने से 2 पेपर यूपी सेंट्रिक उन्होंने इंक्लूड किया है, उसमें अब हम लोग को अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा, यूपी का जीएस पढ़ना पड़ेगा या जीके पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल कर दिया यूपीएससी वालों के लिए। बट जो स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी कर लेते हैं उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन को अब कम होगा, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। तो आपका मेन फोकस किस में, यूपीएससी में या यूपी पीसीएस? नहीं, मेन फोकस तो यूपीएससी में ही है, बस साइड में एज ए प्लान भी यूपी पीसीएस में हम लोग देखते ही हैं। अच्छा, यहाँ 2-3 दोस्त और भी है। आपका नाम क्या है? पंचायत। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो आप भी दृष्टि से ये कोचिंग ले रहे हैं? जी। अच्छा, आपको क्या कहना है यूपी पीसीएस जो ऑप्शनल है? मेरा ये कहना है कि जैसे कि जो यूपी पीसीएस वाले हैं अब वो यूपी पीसीएस फोकस करेंगे। अगर हम लोग यूपीएससी वाले यूपी पीसीएस पे जाते तो हम लोग यूपी पीसीएस वालों की सीट ले लेते। अब वो इतनी मेहनत करके भी मतलब उन्हें सीट लेने में दिक्कत होती है। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो उससे ज़्यादा ही एफर्ट लगाते तो हम लोग के लिए ईजी हो रहता है। वाले ज़्यादा ही एफर्ट लगाते हैं, तो हम लोग के लिए ईजी रहता है यूपी पीसीएस क्रैक करना। तो अब क्या है, अब और एसएससी लेवल के या जो भी
लेवल के हैं, लोअर पीसीएस के, वो लोग यूपी पीसीएस पे फोकस कर पाएंगे अच्छे से, जैसे पहले से करते हैं। अब इतना कंपटीशन नहीं रह जाएगा ना, तो उस हिसाब से उन्हें स्ट्रगल भी नहीं इतना करना पड़ेगा। अब ऐसे क्या है, हम लोग अगर आ जाएंगे यूपी पीसीएस में तो उनका कंपटीशन बढ़ जाता है। अब उन लोगों का कंपटीशन उन्हीं की रेंज में रहेगा, मेरा ये मानना है। अच्छा, फिर भी जो स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी करते हैं वो तो यूपी पीसीएस में भी अटेम्प्ट देते हैं। नहीं देते हैं, यही तो बता रहे, जब वो अटैम्प्ट देते हैं तो हम लोगों का लेवल एक थोड़ा ऊपर होता है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, सोचना हम लोगों के में वाई पूछा जाता है कि ये पॉलिसी आई तो क्यों आई, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्यों आएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूपी पीसीएस में फैक्ट्स आएगा। तो आपको ये कहना है अभी दोनों में बराबर हो गया? नहीं, अब मेरा ये कहना है कि यूपी पीसीएस का जो है वो एक कैंडिडेट अलग हो गया है। अब वो अगर यूपी पीसीएस की करेगा तो वो यूपीएससी को नहीं दे पाएगा, और यूपीएससी वाला जो करेगा वो यूपी पीसीएस को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसे ज़्यादा एफर्ट लगाना ज़्यादा पड़ेगा। एफर्ट लगाना हाँ। पड़ेगा। आपको क्या कहना है भैया? मैं जो बताया वही सेम बात है दोनों की। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? जी वही, मतलब कि अब 2 पेपर एक्स्ट्रा कर देने से अब यूपीएससी वालों को यूपी पीसीएस के लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। पहले नहीं करना पड़ता था, उसी में हम लोग का सिलेबस में कवर हो जाता था, क्योंकि टोटल सिलेबस सेम था। देखिए जो ऑप्शनल हट रहा है इसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ने वाला है। पॉजिटिव इस तरह से कि देखिए चीज़ें आसान हो जाएंगी बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए आसान हो जाए, क्योंकि ऑप्शनल कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ा देता है हम लोगों के बीच। और डिपेंड ये करता है कि जो 2 नए सब्जेक्ट जोड़ने वाले ऑप्शनल की जगह ये कौन से ऐड करते हैं। अगर यूपी पीसीएस स्पेशल ऐड करेंगे तो ये टफ होगा थोड़ा सा, क्योंकि जो बाहर के बच्चे देते बाहर के जो हैं student उनके लिए यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। जो नेबरिंग स्टेट से देते हैं, जैसे एमपी, हरियाणा से है, राजस्थान से है, जो हिंदी भाषी राज्य वहीं के देंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप अपन मध्य प्रदेश लेते हैं, एमपी में भी ऑप्शनल नहीं है, तो वहाँ के बच्चों के लिए थोड़ा सा बाहर के लिए टफ पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ एमपी स्पेसिफिक ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। लगभग 40% वेटेज एमपी स्पेसिफिक का, वो भी मेंस में। प्रीलिम्स में तो है ही, मेंस में भी है। इस वजह से थोड़ा सा टफ होगा और कहीं ना कहीं स्कोरिंग होगा, प्रतिस्पर्धा तो आप जानते ही हैं, क्योंकि यूपी वालों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी हुआ है जी। क्योंकि ऑप्शनल नहीं रहेंगे तो हर कोई इसमें कंपटीशन, हाँ बिल्कुल कंपटीशन में आ ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है कि ऑप्शनल की जगह नहीं डर इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो 2 सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं वो कौन सा है। वो कौन सा? अगर यूपी स्पेशल जोड़ेंगे तो बाहर वालों के लिए डर बढ़ेगा, बाकी यहाँ वालों को तो अच्छा ही है। हाँ, हो जाएगा जी बिल्कुल। तो आप किस में फोकस करते हैं, यूपीएससी में या यूपी पीएससी? जी मैं यूपीएससी भी स्पेसिफिक हूँ, लेकिन दूंगा, इसका भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन आए तो उसको डालूंगा। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि देखिए कहीं कहीं अभी इस साल एवरेज ही होगा, क्योंकि जो नए सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं उनमें इतना वो नहीं होगा, माने कड़ाई से कापियाँ नहीं चेक की जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है और जैसा लोग कह रहे हैं। तो पहली बार तो ये देखिए फ़ायदेमंद ही होने वाला है जी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्टैंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। जी थैंक यू सर। वेलकम।